वर्कशॉप, वो भी पोलैंड के साथ। सच कह रहे हो? एक मिनट यार, मैं उससे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हाँ मान लिया। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। क्या करूं यार, ऐसे ही कभी कभी फंस जाता हूं मैं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे क्या? उसकी बुक के लिए आर्ट डिजाइनर बन गए हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मिसेस हुमा मेरे रूम में आ रही थी, जा रही थी, और मैं कंफ्यूज हो गया, और फिर मैं कुछ कह ही नहीं पाया। देखो मैंने हाँ तो कह दी, बस उतना ही, क्योंकि मैं छुटकारा पा सकूं, लेकिन उसके बाद वो बातें और बस बढ़ती गई और बढ़ती गई। क्या करता मैं? बातें बढ़ती गई, वाह। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, जब सनीम ने फाबरी को अपना परफ्यूम दिया था तब तुमने उससे क्या कहा था? हाँ, तब तो तुम्हारा बिहेवियर कुछ और था, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, ये एक दूसरे से अलग चीज है, तुम उन्हें मिक्स कर रहे हो, दोनों अलग बातें हैं। नहीं भाई, आई एम सॉरी, पर दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तुमने कहा था कि तुम और पोलैंड पुराने दोस्त हो, और अब तुम दोनों साथ में हो। सनीम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? हाँ? क्या मतलब? भाई उसने तुम्हें सिर्फ उसे समझाने के लिए कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्लियरली बोलो। भाई तुम जानते हो, क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? ये बात अकेले में बैठ के सोचना। मैं सनम से बहुत प्यार करता था और करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मानते हो कि वो स्पेशल है, तो फिर किसी और को वो स्पेशल जगह क्यों दे रहे हो? क्या वो ये डिजर्व करती है भाई? मेरी बात सुनो, तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो, समझे? अपने प्यार के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ भाई। ऐसे उसे जाने मत दो, उसके पास जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। सच कह रहा हूं। चाय मेरे लिए पैशन है। अच्छी बात है। गैस करो आज मैंने क्या किया होगा। मैं गेस करती हूँ, तुम राइटर से मिले थे। नहीं। तुम्हें ट्रांसलेटर मिल गया? नहीं। कितने लेटर्स होंगे? तुम काफी नजदीक हो इस बुक के बारे में, लेकिन पोएम है। आखिर इसका क्या कनेक्शन है? आज एक वर्कशॉप होने वाला है, वहाँ एक फेमस चीफ आने वाला है। मैं नाम भूल चुका हूँ, तुम्हें शायद पता होगा। जो पार्टिसिपेट है वो बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने इनविटेशन भी ले लिया है। क्या मुझे भी आना होगा? हाँ, हम लोग साथ में ही जाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे किचन का काम ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। देखो, खाना बनाना बहुत ही स्पेशल होता है, तुम उसे महसूस कर सकते हो। इट इज एन इंस्टिंक्ट, तुम इसे लिख नहीं सकते। श्योर श्योर। और तुम्हें अंडा भी फ्राई करना तो नहीं आता है ना? लेकिन तुम सही हो, एकदम टैलेंटेड। मुझे माफ करना, मॉम का कॉल है। हेलो मॉम। मॉम बोलिए ना। क्या सच में आपने उस दिन की तरह स्टफ ग्रेप लीव्स बनाए हैं? अच्छा, फ्रिज में है। ओके ठीक है, सी यू, बाय। उन्हें बहुत तुम पसंद मुझे ये है। बताओ कि तुमने खाना बनाया था? मैं हमेशा उनकी मदद करती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी तारीफ करना पसंद ओ, नहीं। इसका मतलब मास्टर के इक्वल हो। गुड। तो फिर तुम्हें वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। मे बी तुम्हारे अंदर का टैलेंट भी बाहर आ जाएगा। क्या कहती हो तुम? और देखने वाले को तुमसे इंस्पिरेशन भी मिलेगा। मुझे नहीं पता। I don't want to break chef's heart. क्यों ना हम एक शो बनाए जिसमें गलती ना हो? क्या कहती हो? हाँ, of course, ये बात उन्हें सोचनी चाहिए, हमें नहीं। ओके, तो हम जा रहे हैं। हाँ, सुपर। हम जाएंगे। मैं तैयार हूँ। ऑलराइट। ओके। मैं जाकर एग लेती हूँ। रेसिपीज देखती हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया, ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक हो गया था, इसीलिए वहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम लेट नहीं हो जान। हेलो, वेलकम सर। हेलो, क्या ये है हमारी जगह? हाँ बिल्कुल हमारी जगह है। और ये लो। हाँ हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब दिखाने का वक्त आ गया है। क्या सच में? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओह देखो कितना खूबसूरत किचन है। हाय जान, कैसे हो? हाय, ये गेट। ओह ये गेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है? हाँ सच में कोइंसिडेंस ही है ना? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया।
तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा तो तुम दोनों बात नहीं करते, ऐसा है क्या? ओफो, एनीवे हम सब लोग भी एक ही काम करने आए हैं यहाँ पे, है ना सनम? अब हम एप्रन देते हैं। या ईथ, हम रेड टीम में हैं। अच्छा तो तुम रेड टीम में हो। गुड। तो किचन जहाँ दुनिया के सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हेलो, वेलकम। हाय शेफ। तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज स्टोव। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो स्टोव। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हैं, वो सब स्टैंड के अंडर रखें। हाँ हाँ, सबसे पहले सनम अच्छे से रखना। स्टैंड के नीचे, मैं कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे, कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। लगता है आपका मन माइंड ट्रैक है। शुक्रिया, थैंक्स। यस, इट इज अंडर द स्टैंड। इस तरह से। सनम जरा इसे चख के देखो। वो रहे शेफ, आ रहे हैं। जान, इसे और पतला काटना है, थोड़ा और आराम से जान, क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, इसीलिए आराम से ना। तुम्हें याद है ना, घर पर मैंने ये रेसिपी बनाई थी तुम्हारे लिए, काफी अच्छी थी ना? ओ वो तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो सब कुछ भूल रहे हैं पोलैंड, वो सब कुछ भूल रहे हैं। तुम तो कुछ भी सोचती हो। हाँ मेरे दोस्तों, खाने की टेस्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप उसे कैसे बनाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हाइजीन। आपको साफ रहना जरूरी है, उस पर एक्यूरेटली काम करना भी ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ आपका पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है, उससे काम ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे लकी हूँ मिस्टर शेफ। एग्जैक्टली। एक जमाने में मैं भी बहुत लकी हुआ करती थी। हम एक टीम हुआ करते थे और सारे काम मिल बांट कर किया करते थे। और फिर मुझे समझ में आ गया कि ये इतना काफी नहीं था। शेफ, आपने कहा हमें काम शेयर करना चाहिए। आपने उस वर्ड पर एम्फसाइज किया है ना। मुझे लगता है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज सोल होगी जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ में किचन में काम कर पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं शेफ? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि चलो एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्पेशली आपके लिए, उसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम दोनों एक टीम हो, राइट? और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। सिर्फ रेसिपी आने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं, दुनिया में बढ़िया ब्रावो। पर उस रेसिपी के होने के बावजूद भी सामने वाला आपसे कभी भी ब्रेकअप कर सकता है। वो आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बस वो टेस्ट वापस पाना होता है ना? हाँ सच में, मैं भी तो वही कह रहा था। जान, मुझे वो पास करना ये प्लीज। तो नमक है। क्या हाँ कर रहे हो जान? मुझे तुमने हाँ, हानि वही कहा? कहा उसने। हानि कहा? खैर, आपको हाँ, तो तो उसकी वही तो काफी कह रही है जरूरत है। ना आपको वो। जरूरत है आपकी जिंदगी में नमक मिलाने अरे की। क्या मैंने कुछ उल्टा कहा? कि आप बताइए, टेस्ट मिलने के बावजूद तुम्हें जाना होगा तो तुम चली जाती हो। और ऐसा क्यों हुआ? शेफ अगर कोई जाना चाहता ना तो वो चला जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। किचन में? हाँ ऑफ कोर्स किचन की बात कर रहा हूँ। और क्या लगता है आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों हुआ कि किचन छोड़ना पड़ा? हाँ, सही कहा आपने शेफ। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए क्या कहते हैं। देखिए, ये तुम पूछ रही हो, ये आपके लिए नहीं था शेफ, प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ, मेरा मतलब उस फॉर्मूला से था, एक साथ जोड़ के रखने वाला जो दोनों की निशानी हो, समझ रहे हो? हाँ। हाँ, पार्टनर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे पहले कभी वार्न ना करो या फिर आपको कुछ पता ना चले तो आपका पार्टनर जरूर किसी दूसरे शेफ के पास जाकर उसको रेसिपी दे देगा, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? पार्टनर को बताए बिना? हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर को बताए बिना ही वो मैजिकल रेसिपी जो है वो आप बहुत सारे लोगों के हाथ में वो दे देते रेसिपी हो। बताइए नहीं क्या ये थी। एक्सेप्टेड है? अगर वो वैसी होती तो आप सही होते। सनम, क्या तुम मुझे नींबू दे सकती नहीं, हो? वो सेम फॉर्मूला नहीं था। अगर वो सेम होता तो आप सही इस होते। नौजवान ने तुमसे नींबू मांगा था, उसे नींबू दे दो। तुमने देखो मशरूम्स दे दिए हैं। आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड होना तो चाहिए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो फॉर्मूला किसी और को मिल गया, वो मैजिक टूट गया, सच में टूट गया। और ये धोखा देना होता है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो फॉर्मूला जो उन्हें जोड़ कर रखता है वो काफी इम्पोर्टेंट था।
जान, हमें पार्सले को बहुत पतला काटना है। क्यों क्या कर बीच रहे में हो? बोल रही हो? मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी के अभी आपको अभी के अभी आंसर देना होगा। अनफॉरगिवेबल। हाँ, आपने भी वही किया ना, आप भी उसकी तरह कर रहे हैं शेफ। आपने कभी सोचा कि वो दूसरों को क्यों दी? हाँ, कभी सोचा दूसरों को क्यों दी? आपका वो सब नहीं सुनना, आपको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, आपको बस अपनी बात हमेशा हर जगह जतानी होती है। और देखिए, अब मेरी यहाँ कोई कीमत नहीं है, इस प्याज की भी ज्यादा कीमत है आपको मुझसे। रोना आ रहा है? ये सब इस प्याज की वजह से है। मेरे आंसू इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो? एक हम दूसरे से प्यार कर। मेरा मतलब है किचन से किचन से हाँ, प्यार करते किचन हैं। से हम दोनों बहुत प्यार करते थे। ये कहानी किसी और कुक के हाथ में गई है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये गलती तुम दोनों की है साथ में। मैं अपने दोस्त को इस बारे में बताऊंगा। क्या? मैं भी यही करूँगी। वो दोनों भी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर एक नए रेसिपी पे काम करना चाहिए। एक्सीलेंट रेसिपीज में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। एक्सप्रेशंस हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इन काटे हुए वेजिटेबल्स को पकाते हैं। ओह, साइड हो जाओ फिर। सनम, क्या सब कुछ रेडी हो गया? हाँ, सब कुछ रेडी तो है। दिस ओनियन मैं मिस इट। सनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा मत करो, इतनी जल्दी हार मत मानो भाई। उसके पास जाओ, वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई। ये एप्पल ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या हुआ हाँ, है? सच में बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते श्योर, हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अरे वाह, ये चल रहा है, सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। Wonderful। आप लोग आराम से काम ठीक कर है, तो सकते वहाँ चलते हैं हम। अब देखिए, हम इसमें टमाटो डाल देते कीजिए, हैं, शुरू कीजिए। लेकिन ये तो नहीं जल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ, जल गया, जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, ठीक है? ठीक है ठीक है, जल रहा है तो रुको। ओ नहीं नहीं, मैं तो इसे वहाँ रखने जा रही थी। पुलिस, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, संभालो अपने आप को। सनी, मुझे मत I'm छुओ, so मत sorry। छूना मुझे अब तुम। सुनो, आई एम सो सॉरी। वो मैं तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं अरे, जान, वो तो इसकी कोई मुझसे जरूरत नाराज नहीं हो है, तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात नहीं। देगा। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ, तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो। यहाँ मत रखो। मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ, मेरे घर अरे पर। वो कहना क्या मेरे चाह घर रहा के था? बारे में बात नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? आई मीन ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ, अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे, एक दोस्त के नाते। सनम, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम, हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना, तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको पता है आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए जाइए, उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जॉन, आप ये क्या चुपचाप कर रहे चलो। हैं? जॉन, मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जॉन प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जॉन, जॉन छोड़िए। अरे बाप रे,
वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जान, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा बोल। मुझे जाने दीजिए जान। आपको क्या लगता है अब क्या करें? अंदर चलो। जान, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। ठीक है पोलन, जैसे ही मेरी भाई से बात होती है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। डेरन मैं जा रहा हूँ। एमरी, एमरी एक सेकंड। एमरी, आप अभी कहाँ जा रहे हो? एमरी। मिस डेरेन। हाँ बोलो गुलीस। क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? मुझे कुछ पर्सनल काम है, प्लीज मुझे जाने नहीं, दीजिए। बिल्कुल नहीं। जीजी का भी कोई प्राइवेट काम था, तुम जानती हो, वो चला गया, और एमरी का प्राइवेट काम था, वो भी चला गया। सब कुछ प्राइवेट है यहाँ पर। क्या? पर मिस डेरेन नहीं। मुझे सच में। बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरा कोई प्राइवेट काम नहीं होता, मेरी भी प्राइवेसी है, पर मैं ऐसे जल्दी तो नहीं जाती। मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें भी यहीं रहना होगा। जरूरत है? मुझे सब सुनाई दे रहा है। गुलीस, गुलीस, फिलहाल तुम मुझसे किसी भी चीज की परमिशन नहीं ले सकती हो। अब जाओ, समझ गई? क्या? इसका क्या मतलब? ऐसे कैसे मिस्टर जान सनीम को किडनैप कर सकते मुझे हैं? कैसे पता लैला? वो उसे अपनी कार में बिठा कर ले गया, बस और क्या। मिस्टर एमरिक, क्या आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या वो दोनों मैच्योरिटी नहीं दिखा सकते? ये कैसी हरकतें हैं? तुम तो उन दोनों को जानती ही हो। अगर वो दोनों शांति से बात कर पाते तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। नो आंसर। एनीवेज, कुछ पता चलता है तो मैं कॉल करता हूँ। गुड बाय। थैंक यू मिस्टर एमरिक, थैंक्स। ऊपर वाले, चला कि वो कहाँ पर है? हे ऊपर वाले, तो वो दोनों साथ में हैं। अच्छा, कहाँ? ओके मिस्टर एमरे, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या हुआ लैला, सनम की कोई खबर मिली? मिस्टर जान ने मिस्टर एमरे को मैसेज किया था, उसमें लिखा था कि डोंट वरी। ओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये रिलेशनशिप खत्म क्यों नहीं होती? हाँ, वो उसे कहाँ लेकर गया है? ये गया है, उस आदमी ने उसे किडनैप किया एकदम गुंडे की तरह। और तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रही हो? सनम कैसे चिल्ला रही थी, तुमने देखा कि नहीं? पर मिस्टर यिगित, हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। उसका रिलेशन थोड़ा पैशनेट है, उन दोनों को काफी जोश है। सनम को नुकसान तो नहीं होगा ना? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो जान की फिक्र हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम वो जिंदा वापस लौटा है। इसका क्या कनेक्शन है? एक्सैजरेशन। मुझे माफ करना लैला, पर जो तुम्हारी बहन है ना, वो मुझे समझ में नहीं आती। जिस आदमी ने उसे छोड़ दिया, वो उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है? क्या उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ मिस पॉलिन, पर मैं आपको याद दिलाऊं तो मिस्टर जान ने सनीम को किडनैप किया है। सही में यही सच है, समझी? ओह, कितनी बकवास बात है। जान को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। वो अपना करियर खतरे में डाल रहा है, और वो भी किसके लिए? उस पागल लड़की के लिए, मतलब सनीम के लिए। मैं अभी जाके सनम को ढूंढता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इगित क्या कर रहे हो तुम? अरे फोन रखो। क्या तुम कर क्या रहे हो करोगी? तुम? पागल हो क्या? फिलहाल तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुम फोन करोगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी, समझे? और उन्हें ढूंढने भी मत जाना, वरना और मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है कि उनकी आखिरी मुलाकात है। हाँ मॉम, बोलिए। एमरिजिया, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ओह मेरा गला, मुझे लगता है एलर्जी हो गई है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। यही रख दीजिए। हाँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कल से, सिर दर्द, डिजीनेस, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन? मॉम आप ये क्या कह रही है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बताओ मुझे क्या हुआ। उनका कहना है कि शायद थायराइड हो सकता है, पता नहीं। इसके दूसरे टेस्ट भी हो सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमरे पता नहीं टेस्ट रिपोर्ट्स कैसी होंगी। मॉम काम डाउन, आप कहाँ पर है बताओ मुझे, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। नहीं, यहाँ मत आओ, मैं यहाँ से निकलने ही वाली हूँ घर के लिए। आप घर जा रही हैं? ठीक है, मैं भी अभी घर आता हूँ। ओके। ओ बेटा, डोंट वरी। और हाँ, अपने भाई को कॉल करके मत बताना प्लीज, वरना वो भी पैनिक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। ठीक है बेटा। मिस डेरिन कहाँ जा रही हैं? आप जरा रुकिए ना मिस डेरिन, एक सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ मिस डेरेन, गुलीस बता रही है, क्या जान ने सनम को किडनैप कर लिया है? सच में गुलीस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? नहीं। हाँ? क्यों कहा तुमने? बोलो क्यों कहा? जब देखो बकबक करती रहती हो। तुम्हारी बकबक की वजह से आज तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। हाँ, जीजी ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो?
अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या जॉन ने सनम को किडनैप कर लिया है, ये बात सच है? हाँ, उन्होंने किडनैप किया है। तालियां बजा रही हैं। खुश होने जैसा क्या है इसमें? इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे वो दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे, कितनी रोमांटिक बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये किड सनम के पीछे नहीं गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मिस्टर यगीत, मुझे इतनी जल्दी क्लोज होना अच्छा नहीं लगता। डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी होता है, जानते हो, क्योंकि पब्लिशिंग हाउस अभी नया है और पहले 6 महीने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बिजनेस के लिए। वाह, ये तो लाइफ सेविंग फॉर्मूला है। मुझे इसकी इस वक्त सख्त जरूरत है। क्या आप लोग मुझे अकेला छोड़ेंगी? कम से कम तब तक जब तक मैं शादी ना करूं। प्लीज प्लीज, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ओके, बाय बाय। मैं आर्काइव रूम में जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में वापस नहीं आया तो समझना मैं आर्काइव रूम में हूँ। ठीक है, तुम्हें अकेला रहना है तो जाओ। मैं आर्काइव रूम में जा रहा हूँ।